अब देखो अवतल दर्पण है, समझ में आएगा। तो अवतल दर्पण है, आपने क्या होता है अवतल दर्पण देखते हैं कि ऐसा दर्पण है जो अंदर की ओर के वक्रित हो, उसे हम क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें 5 स्थितियां बनती है, 6 स्थितियां बनती है। कौन कौन सी आपके सारणी में दे रखी है। पहली तो वस्तु अनंत पे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है। जैसे मैंने इसके सामने मार्कर रखा, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने इस दर्पण से अनंत दूरी पर रख रखा, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने मार्कर को कहां ले गया, यहां लेके आया, तो सी से क्या है परे है। फिर मार्कर को मैंने यहां लेके आया, तो कहां आ गया सी पर, सी पे आ गया। फिर मार्कर को मैंने कहा लेके एफ और सी के बीच में, फिर लेके आया एफ, फिर लेके आया पी और एफ के बीच में आ गया, समझ में आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। ये तो बिंब की स्थिति, ये तो बिंब की स्थिति है, और ये क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो चलते हैं अब इस चित्र के डायग्राम से आप पूरी सारणी बना दी। सारणी को देखनी नहीं है, केवल ये नंबर याद रखने। हमें ये पूछ ले कि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। नंबर 1 देखो कहां है, कहां पे नंबर 1 एफ पे। तो देखो एफ पे बन रही है कि सारणी पे देखो एफ पे बनेगी। साइज एक केवल छोटो को नहीं होगी, एक छोटा होगा ना, तो एक क्या होगा वो साइज केवल सी छोटा। और प्रकृति देखा एक पर किया हुआ है, वास्तविक है, समझ में आ गया। अब मैंने यह कह दियो कि कोई वस्तु है वो चलती हुई सी पे आ गई, कहां आ गई सी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो सी पर ही है, नहीं देखो सी पर तो है, नीचे देखो नीचे सी पर ही है, तो प्रतिबिंब कहां बना सी पर, कहां बना सी पर, सी पर बन गया। अब हम चलते नंबर 3। नंबर 3 क्या होता है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो दोनों के बराबर नहीं है क्या, तो प्रतिबिंब की जो पर साइज बनेगा वो क्या बनेगा समान, क्या बने सी समान, समान है कि नहीं। अब चलते हैं आगे, प्रकृति वास्तविक व उल्टा, समझ में आ गया। अब जैसी वस्तु आ गई, अब मैंने थोड़ा सा और आगे चला, आगे चल के कहा आ गया अब भी आ गया प्रतिबिंब कहां है, अपरन बिंब कहां है अब पे, तो प्रतिबिंब देखो 5 नंबर कहां है, देखो नीचे देखो या देखो अनंत पर कोने के 5 नंबर, तो प्रतिबिंब कितने बने अनंत पर बने हो। और प्रतिबिंब का साइज के 5 के है बड़ा, तो देखो बोल देना बड़ा साइज, और उसकी प्रकृति क्या बनेगी वास्तविक व उल्टा, उल्टा। अब का प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में आ गया, यहाँ एकदम पास आ गया, एकदम पास में आ गया ना, तो एकदम पास में आ गया। तो अब बताओ प्रतिबिंब कहां बने। 6 नंबर देखो कहां है, 6 नंबर कहां लिखा हुआ मेरा, दर्पण के पीछे नहीं लिखा हुआ है, तो दर्पण के पीछे। और 6 नंबर में क्या, इसमें साइज क्या बनेगा आभासी, आभासी व सीधा, समझ में आ गया सर, ठीक है बंद कर देंगे।